अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास ARY डिजिटल पर ऑन एयर होने वाले ड्रामे फ्रॉड के नए रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 8th एपिसोड तक में आपने देखा था कि नाइल बारात वाले दिन माया को दुल्हन बनी छोड़कर अपनी माँ को सिर्फ एक मैसेज करके चला जाता है। नाइल तो बहुत इत्मीनान से चला जाता है मगर अपनी माँ को अजियत में मुब्तला कर जाता है। निसार साहब सरपट अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नाइल मुझसे खफा है, मैंने बहुत दुरुस्त रवैया रखा था उसके साथ, मगर वो तो माया से बहुत मोहब्बत करता है, फिर वो माया के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो बौखला जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए गली गली मारे मारे फिरते हैं और अपने आप के साथ खुद कलामी करते जाते हैं। वो इतने अपसेट हो जाते हैं कि बौखलाहट में उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है और लोग उन्हें पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले जाते हैं। बाराती आखिरकार इंतज़ार कर करके थक जाते हैं और घर से वापस जाना शुरू कर देते हैं। लड़के का घर और लड़की का घर, जो कि कुछ देर पहले शादी का मंजर पेश कर रहा था, अब मातम कदा बन चुका था। माँ सख्ते की हालत में अकेली बैठी थी और निसार साहब नीम पागल हो चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत इज्जत से उन्हें घर वापस लेकर आता है। निसार साहब कहते हैं कि नाइल ने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला आज सूद समेत ले लिया, मगर इसमें उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं था। उधर नाइल आधी रात गुजरने के बाद घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बहुत गुस्से में कहती हैं कि इससे बहुत अच्छा था वो इनकार कर देता, मगर उनकी इज्जत का जनाजा ऐसे ना निकालता। नाइल कहता है कि उसने बहुत शिद्दत से इनकार किया था मगर वही उनकी बात को समझ नहीं रही थी। इस बात के जवाब में उसकी माँ उसे कहती हैं कि आज से हम दोनों इस छत के नीचे एक साथ तो ज़रूर रहेंगे, मगर बिल्कुल अजनबी बनकर। मेरा तुमसे आज के बाद कोई रिश्ता नहीं। निसार साहब बेकरारी की हालत में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं कि उनका कोई ऐसा गुनाह है जो उनकी बेटी की खुशियों में रुकावट बनकर बार बार आ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर माइला को बताता है कि वो तलाल है जो उसके साथ बचपन में उस क्लास में पढ़ता था, और निसार साहब तो उसके मोहसिन हैं, चूँकि वही उसके स्कूल की फ़ीस भी दिया करते थे। सजदे में ही निसार साहब बेहोश हो जाते हैं। तलाल निसार साहब को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में उनकी बहन शाजिया नाइल के साथ पहुंचती है तो माइला उसे देखकर आपे से बाहर हो जाती है, मगर माया बिल्कुल खामोश रहती है, मगर उसके आंसुओं से भरी आंखें माइला से भी ज़्यादा चीख चीख कर रो रही होती हैं। बहन को देखकर निसार साहब गुस्से से पागल हो जाते हैं और उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि मैं मर भी गया तो मेरे जनाजे पर शामिल मत होना। उधर शान की एक्स वाइफ अपनी बेटी को लेकर शान के पास अमेरिका से वापस आ जाती है और शान से कहती है कि वो अब अपनी बेटी जिमल की केयर खुद करे, क्योंकि उसके और उसके नए हस्बैंड के दरमियान उस बेटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। वो बेटी को छोड़कर शान के पास वापस अमेरिका चली जाती है। शान उसे खुदगर्ज औरत का नाम दे देता है। शान की माँ शान की बेटी जिमल को देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है, मगर मक्कारी के साथ शान को तसल्ली देती है कि वो उसे पाल ही लेंगे। डॉक्टर्स माइला को बताते हैं कि उनके वालिद की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनके दिल के 2 वॉल्व्स बंद हो चुके हुए हैं। अगर 8 से 10 दिनों में सर्जरी ना हुई तो उनकी जान को ख़तरा है। 7 से 8 लाख तक का खर्च आएगा। किसी भी तरह वो दोनों बहनें पैसों का इंतज़ाम करती हैं और उनका ऑपरेशन हो जाता है। इंस्पेक्टर तलाल भी एक अच्छी रकम का चेक माया को देता है, जो कि तलाल के इसरार करने पर माया को लेना ही पड़ता है। शान की बेटी जिमल अपनी माँ को बहुत याद करती है और उसके पास जाने की ज़िद करती है। इसी बात को जवाज़ बनाकर शान की सौतेली माँ उसे दूसरी शादी करने का कहती हैं, मगर शान अभी तक अपनी बात पर अटल है। तलाल माया से कहता है कि उसने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बैचलर किया हुआ है, अगर वो जॉब में इंटरेस्टेड है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। तलाल भी माया और माइला के साथ दिन रात निसार साहब की देखभाल में लग जाता है। तबरेज़ उर्फ शज्जी अपने पूरे फ्रॉडिये ग्रुप को लेकर गांव पहुंच जाता है, जहां वो बहुत ठाट बाट से रहना शुरू कर देते हैं और मुलाजिम से गांव में कहलवा देते हैं कि वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं। शज्जी बड़ी सी गाड़ी में गांव का राउंड लगाकर अपना ठाट दिखाता है। रिश्ता कराने वाली ये मंजर देखकर उससे बहुत मुतासिर होती है और फ़ौरन रिश्ता लेकर ज़मींदार साहब के घर पहुंच जाती है। रेहाना की माँ यानी चौधरानी साहबा को रिश्ता की लाख खूबियाँ बताती है। रेहाना की तस्वीर लेकर शज्जी की हवेली पहुंच जाती है। शज्जी के घर वाले तो पहले ही इस रिश्ते के लिए जाल बिछाए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। निसार साहब का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और वो घर वापस चले जाते हैं।
طلال اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر ان کی عیادت کرنے آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مایا کی نوکری کی بات بھی کرتا ہے کہ اس کے فرینڈ کی امی کا بوتیک ہے، مایا وہاں جاب کر لے۔ نثار صاحب مایا کو اجازت دے دیتے ہیں۔ طلال کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو کہ طلال کی شادی کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ طلال کسی کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک دن طلال اپنی ماں کو لے کر نثار صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ طلال کی ماں نثار صاحب سے ان کی چھوٹی بیٹی مائلہ کا ہاتھ مانگتی ہیں۔ مائلہ کا نام سنتے ہی سب کو ایک جھٹکا سا لگ جاتا ہے، کیونکہ گھر والوں کا خیال تھا کہ طلال تو مایا میں دلچسپی لے رہا ہے اور وہ مایا کا ہی ہاتھ مانگے گا۔ نثار صاحب بہت واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مائلہ کو طلال میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو خود طلال کو مایا کے لیے معقول سمجھتی ہے۔ یہ سن کر طلال کی ماں تو خاموش ہو جاتی ہے۔ مائلہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ طلال کمرے میں جا کر مائلہ کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ مایا کی بہت عزت کرتا ہے، مگر محبت وہ صرف مائلہ سے ہی کرتا ہے اور اب سے نہیں بچپن سے کرتا ہے، مگر مائلہ مسلسل انکار ہی کرتی ہیں۔ مایا بھی مائلہ کو سمجھاتی ہے کہ طلال جیسے اچھے لڑکے کا رشتہ ٹھکرا کر وہ بہت غلطی کر رہی ہے، کم از کم وہ شادی کر کے اپنے ماں باپ کی آزمائش کو کم کر دے۔ طلال اپنی بہنوں اور ماں سے کہتا ہے کہ وہ مائلہ کو منا ہی لے گا چونکہ وہ ابھی بھی پر امید ہے۔ گاؤں میں شجی اور اس کے گھر والے پوری طرح تیار ہیں شکار کرنے کے لیے۔ پلان ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً شجی اور جہاں آرا میں آپس میں پیسوں کو لے کر اور خرچوں کو لے کر کچھ الجھاوے رہتے ہیں۔ ریحانہ کا باپ زمیندار کا رول عرفان کھوسٹ ادا کر رہے ہیں۔ شجی چودھری ہاشم کا نام بدل کر چودھری صاحب کے گھر ریحانہ کا رشتے کا پیغام بھجواتا ہے۔ چودھری ہاشم بڑی کالی مونچھیں، خوب گبرو جوان بن کر اپنے نقلی ماں باپ کے ساتھ بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جاتے ہی خاور صاحب، میڈم جہاں آرا اور شجی انہیں اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے رام کر لیتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھتے ہی میڈم جہاں آرا اپنے منصوبے کے تحت فوراً اپنے ہاتھ سے نقلی کڑوں کا جوڑا اتار کر شگن کے طور پر ریحانہ کو پہنا دیتی ہیں اور فوراً شادی کی تاریخ مانگ لیتی ہیں۔ لڑکا اپنا تعارف کرواتے وقت بتاتا ہے کہ اس نے M.Com کیا ہوا ہے اور لڑکی کے والد کے پوچھنے پر خاور صاحب بتاتے ہیں کہ ہر شہر میں ان کی زمینیں ہیں، یہاں بھی وہ زمینوں کے سلسلے میں ہی آئے ہوئے ہیں۔ ریحانہ بھی لڑکے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ شان کی سوتیلی ماں اور بہن کا رویہ شان کی بیٹی زمل کے ساتھ بہت خراب ہے۔ وہ اپنے والد کو وقتاً فوقتاً بتاتی بھی ہے، مگر شان اپنی ماں پر بہت اندھا یقین کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ پہلے بھی اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اپنی ماں پر اعتبار کرتا تھا، اس دفعہ بھی وہ اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف مائلہ کا انکار سننے کے باوجود طلال اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے اور زبردستی خوب منت سماجت کر کے آخر مائلہ کو قائل کر ہی لیتا ہے۔ گھر میں مایا کی ماں بھی نثار صاحب کو سمجھاتی ہے کہ بڑی بیٹی کی خوشیوں کے انتظار میں چھوٹی بیٹی کی خوشیوں پر پابندی نہ لگائیں، ماں باپ بچوں کے نصیب بدل نہیں سکتے۔ مایا اپنے والد کو سمجھاتی ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، کچھ بہت اچھا میرا انتظار کر رہا ہوگا، اپنے صحیح وقت پر وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ مائلہ سے اس کی رضامندی پوچھ کر نثار صاحب بھی مان جاتے ہیں اور انہیں اپنے گھر آنے کا کہہ دیتے ہیں۔ طلال اپنی بہن ندا کے رشتے کو لے کر کچھ پریشان رہتا ہے اور مائلہ کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بھی کہتی ہے کہ 2 سالوں سے ندا قاسم کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے گا تو بات آگے بڑھے گی، ہماری ندا میں کوئی کمی نہیں، قاسم سے بہتر رشتہ اسے مل سکتا ہے۔ گاؤں میں زمیندار صاحب بروکر سے رابطہ کرتے ہیں جن سے خاور صاحب یعنی فرید صاحب نے کوٹھی لی تھی، مگر اس بروکر کو تو پہلے ہی فرید صاحب نے ایک پٹی پڑھائی ہوئی تھی اور وہ چودھری صاحب کے سامنے شجی اور ان فراڈیوں کی نقلی جدی پشتی زمینوں کا حال رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے اور شجی کہتا ہے کہ جب تک ماں باپ صحیح طرح انویسٹیگیشن نہیں کریں گے ہم جیسے لوگوں کی موج لگی رہے گی۔ شان کی بیٹی زمل بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ شان کی ماں اس کے اس چڑچڑے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے دوسری شادی کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ شان کے آفس میں اس کے والد کے وقت سے کریم صاحب اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو شان کے پاس جاب کے لیے لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ اس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن لڑکی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے شان کی پرسنل سیکرٹری کی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ طلال اور مائلہ کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے۔ طلال کے گھر والے جہیز لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور مائلہ کے کہنے پر شادی کی رسومات نہایت سادگی سے کرنے کے لیے گھر والے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چودھری ہاشم خان کی شادی ریحانہ کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہاشم خان حسب معمول ریحانہ اور اس کے گھر والوں کو اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے گرویدہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ شادی کے اگلے ہی روز وہ ریحانہ کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر جاتا ہے اور چودھری صاحب اپنی زمینوں اور گھر کے کاغذات نکال کر ہاشم خان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہاشم خان شدید مزاحمت کرتا ہے، اس کے انکار پر ریحانہ کاغذات تھام لیتی ہے اور ہاشم کے سپرد کر دیتی ہے۔
शज्जी रेहाना को नींद की गोद दवाई पिला कर सब कुछ समेट समाट कर भागने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही खावर उसे उसके हिस्से का चेक देता है वो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि 50% मेरा है और बाकी 50% तुम दोनों का, क्योंकि मैं अपनी जान को जोखों में डालकर और लड़कियों के दिलों पर राज करने के लिए बहुत पापड़ बेलता हूँ। इस बात से उन सब में तल्ख कलामी बढ़ जाती है। मैडम जहाँ भी उसे ताना देती हैं कि उनके साथ के बगैर वो कुछ नहीं, दूल्हों की कोई कमी नहीं है उन्हें, और शज्जी कहता है कि मेरे बगैर तुम रुल जाओगे। इस बात पर नाराज़ होकर शज्जी चेक फाड़कर वहाँ से चला जाता है और उन सबसे अपनी राहें जुदा कर लेता है। सुबह रेहाना उठती है तो मेज़ पर तलाकनामा देखकर धक से रह जाती है। चौधरी साहब जब उन लोगों के बारे में मालूमात लेने निकलते हैं तो पता चलता है कि वो फ्रॉडिये हैं, उनकी ज़मीनें बेच बाच कर वो भाग भी गए हैं। प्रोफेसर साहब को कॉलेज के डीन रिटायरमेंट लेटर हाथ में थमा देते हैं। निसार साहब किसी को भी अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं बताते। शान की पर्सनल सेक्रेटरी मारिया बहुत जल्द शान का दिल जीतने में कामयाब हो जाती हैं। शान के साथ उसके घर जाती हैं, जिमल से खूब प्यार का मोहब्बत का इजहार करती हैं, उसे भी अपनी अच्छी दोस्त बना लेती हैं। शान की माँ और बहन मारिया को घर में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, बल्कि माँ तो शान और मारिया की बेतकल्लुफ़ी से बहुत कुछ समझ भी जाती है। मारिया शान को पूरी तरह एतमाद में लेकर उसे यकीन दिलाती है कि वो शान की बीवी नहीं बल्कि जिमल की माँ बनकर उसकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। शान भी जिमल के साथ मारिया की फ्रेंकनेस देखकर किसी हद तक मुतमईन हो जाता है। माइला की शादी सादगी के साथ तलाल के साथ हो जाती है। माइला तलाल के साथ बहुत खुश है और बहुत अच्छे अंदाज में अपनी इज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करती है। मारिया जिमल के लिए कुछ तोहफ़े लेकर उसके घर पहुंचती है, मगर शान की माँ को मारिया का इस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ घर में आना अच्छा नहीं लगता और उसने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया, हैरत का इजहार किया कि बहुत जल्द शान और जिमल के दिल में जगह बना ली है। निसार साहब माया और अपनी बेगम को अपनी रिटायरमेंट के बारे में बताते हैं तो दोनों हैरान रह जाती हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि उन्हें लाहौर में एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल गई है और नेक्स्ट वीक ज्वाइन करना है, तो लाहौर चलने की तैयारी करो। इधर शुजात और शज्जी अपने नए शिकार की तलाश में लगा हुआ है। एटीएम मशीन के बाहर उसकी मुलाकात शान की बहन से होती है। ड्राइवर से शज्जी को पता चलता है कि वो शान टाइल्स वाल की इकलौती बहन है। ये सुनते ही शज्जी जाल बुनने में लग जाता है और शिकार को कैसे फंसाया जाए, और ये मौका भी उसे फ़ौरन ही मिल जाता है। जैसे ही लड़की बाहर निकलती है वो कुछ अपसेट सी लगती है, तो एटीएम कार्ड ना चलने की वजह से शज्जी उसे 40,000 की अमाउंट की ऑफ़र करता है। शज्जी शिकार को दाना डालने में कामयाब हो जाता है और अगले दिन ठीक एटीएम के सामने शज्जी उसका मुंतज़िर होता है। वो आ जाती है, मगर शज्जी पैसे वापस नहीं लेता और कहता है कि इसे वो उसकी तरफ से चैरिटी कर दे। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दफ़ा शज्जी का प्लान ये है कि वो किसी बेहद अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी से शादी कर कर सेटल हो जाए और छोटे मोटे फ्रॉडों से अपनी जान छुड़ा ले। एक दिन वो उसे अंगूठी देकर प्रपोज भी करता है तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। शान भी, जो कि मारिया के जाल में पूरी तरह फंस चुका है, एक दिन अपनी बेटी जिमल और मारिया के साथ घूम फिर रहा होता है। वापसी पर मारिया को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो जिमल बताती है कि मारिया आंटी का मोबाइल गाड़ी में ही रह गया है। शान वो मोबाइल वापस करने के लिए जाता है। एक घर के अंदर दाखिल होता है तो अचानक उसके कान में करीम साहब, जो कि मारिया के वालिद हैं, उनकी आवाज़ और मारिया की आवाज़ पड़ती है। वो दीवार की ओट में खड़ा हो जाता है और मारिया अपने वालिद को बताती है कि शान मुकम्मल तौर पर उसके काबू में है। बाप कहता है कि देखने में तो सर बहुत खड़ूस से लगते थे। मारिया कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, कुछ अदाएं दिखाओ तो बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। करीम साहब जिमल के बारे में पूछते हैं तो उसका क्या करोगी, तो मारिया कहती है कि उसको बोर्डिंग भेज दूंगी, पड़ी रहेगी एक कोने में। शान इन बाप बेटी की ये लालच भरी बातें सुन लेता है। वापस कार में बैठ जाता है। जो टॉय मारिया ने जिमल को दिया था वो वहीं गली में फेंक कर आ जाता है। शान को परेशान देखकर उसकी सौतेली माँ अपना दाना डालने में कामयाब हो जाती है। उसे कहती है कि हमें मारिया के घर बाकायदा प्रपोजल लेकर जाना चाहिए, मगर मारिया मुझे कुछ फेक लग रही है। शान अपनी माँ की जजमेंट देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने मारिया को ठीक जज किया है। ये सुनना था तो माँ के तो दिल में खुशी के लड्डू फूटने लग पड़े। उसने अपनी बेटी को भी खुशखबरी दी। प्रोफेसर की बहन को मारिया खुद फ़ोन करके अपने और अपनी फैमिली के लाहौर शिफ्ट होने के बारे में बताती है। ये सुनते ही बहन फ़ौरन अपने बेटे नाइल के साथ अपने भाई के घर पहुंच जाती है, मगर निसार साहब उन्हें देखकर भरम हो जाते हैं। अपनी बहन के माफ़ी मांगने पर वो उसे ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि भाई होने की हैसियत से उसका उन पर जो कर्ज़ था वो अदा हो गया, मगर नाइल के पाँव पकड़ने के बावजूद भी माफ़ नहीं करते और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के खुशियों के कातिल हो और ये खून तो मैं तुम्हें मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगा। उन्हें घर से निकाल देते हैं। लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी अपने घर की सेटिंग और साफ़ सफाई में मसरूफ़ होते हैं कि उनके नीचे वाले घर से एक लड़की निमरा उनके लिए खाना लेकर आती है। वो सब लाहौरियों की मेहमान नवाजी पर खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ
جب نمرہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مایا ڈریس ڈیزائنر بھی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بوتیک میں جاب کرنے کا مشورہ دیتی ہے، کیونکہ جس بوتیک میں وہ کام کرتی ہے اس میں ویکینسی بھی موجود ہے۔ مایا اس کے ساتھ بوتیک میں انٹرویو کے لیے جاتی ہے، جو کہ شان کی ماں کی ہی بوتیک ہے۔ وہ مایا کا انٹرویو لیتی ہیں مگر اسے پریکٹیکل کر کے دکھانے کا کہتی ہیں، اسے برائڈل جوڑے کی ڈرائنگ بنانے کا کہتی ہیں تاکہ وہ اس کا مائنڈ جان سکیں۔ شجی جو کہ شان کی بہن کو پھنسانے میں لگا ہوا ہے، جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بات گھر تک پہنچ چکی ہے اور شان بھی اس کے گھر آ سکتا ہے، تو اپنے دوست کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس سے ادھار لے کر سوئمنگ پول والا ایک شاندار بنگلہ 2 ماہ کے لیے کرائے پر لینے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ مایا کی ڈرائنگ سے میڈم امپریس ہو جاتی ہیں اور مایا کو جاب مل جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح قدرت خود بخود مایا کو شان کی زندگی میں لے آئے گی اور شجی اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں خود بخود پھنستا چلا جائے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے۔